हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग फ्रेंड्स? रियली होप आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरा मॉर्निंग शुरू हो गया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मुझे जो भी काम करना है मैं अच्छे से करती हूँ। भाग दौड़ उतना नहीं रहता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं सारे घर को खिड़कियाँ दरवाजे खोल देती हूँ, क्योंकि बाहर का हवा ताज़ी हवा हमारे घर में आए और जहाँ कहीं धूप मेरे विंडो से आता है तो वो मेरे घर में आ जाए। और इसी तरह से मैं सारे विंडो खोल चुकी हूँ और फिर से मैं बेड को अच्छी तरह से ठीक कर देती हूँ, क्योंकि सुबह उठते हैं तो पूरा बेड मैसी रहता है। तो इसी कारण बेड को ठीक करना पड़ता है। मैं कल ही बेडशीट को चेंज किया था, इसीलिए आज मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा झाड़ू का काम हो रहा है और मैं अच्छे तरह से अपने रूम को झाड़ू लगा लूँगी। ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है, तो इसके बाद मैं सेकंड बेडरूम में भी चलूँगी। वहाँ बच्चे सोते हैं, तो यहाँ पे देखिए बच्चे किस तरह से फैला दिए हैं। और ये मेरा चेयर पे आपको कपड़ा दिख रहा है, उसे मैं आज सेट कर दूँगी, क्योंकि मैं ऊपर से जब सूख जाता है कपड़ा तो सबसे पहले लाके चेयर पे रखती हूँ, उसके बाद ही फोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ। तो मैं चेयर को इधर से वहाँ कर दूँगी, क्योंकि मुझे पलंग के साइड में झाड़ू लगाने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने चेयर को वहाँ से हटा दिया है। और मैं इसी तरह से अपना बेड को यहाँ भी ठीक कर लिया है और मैं सारे रूम में अच्छी तरह से झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद मेरा काम किचन का होगा। तो फ्रेंड्स, सुबह अगर आप सारे काम अच्छे तरह से कर लो, उसके बाद किचन का काम कर लो, उसके बाद आप पोछा वगैरह लगा लो, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। इतना काम तो डेली हाउसवाइफ को करना ही करना है, क्योंकि इतना काम हम सभी हाउसवाइफ करते हैं। तो हमारे यहाँ या कहीं भी हो, सारे हाउसवाइफ ये काम तो ज़रूर ही करती हैं। तो यहाँ मुझे याद आया कि मैं तो विंडो खोली नहीं, मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मुझे याद आया तो मैं सबसे पहले यहाँ भी इस तरफ से विंडो खोल रही हूँ। और यहाँ मैं काम कर रही हूँ और एक तरफ मैं किचन में दाल को चढ़ा दिया है। मेरा दाल में सीटी लग चुका है, तो इधर मैं झाड़ू वगैरह कर लूँगी। तो दाल का सीटी जो लग चुका है उसका एयर निकल जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि इधर भी काम हो जाएंगे और किचन में भी साथ साथ हो जाएंगे काम, तो दोनों तरफ काम अच्छे तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे डिनर टेबल को भी अच्छी तरह से क्लीनिंग करना था, तो इसे भी मैं इतना तो डेली ही पोंछती हूँ, इसे मैं इतना साफ़ कर दे रही हूँ। और इसके बाद तो चलते हैं किचन में। यहाँ पे साफ़ सफाई कर लूँगी, इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में भी काम करना है। और अभी तो मैं नहीं, दाल और सब्जियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद जब बच्चे आते हैं तभी मैं चावल चढ़ाती हूँ। तब तक मेरे चावल ठंडे हो जाएंगे अभी, इसीलिए मैं चावल नहीं बनाती हूँ। मैं सुबह में रोटी या पोहा जो भी बनाना होता है वह लंच के लिए बच्चे को देती हूँ, और उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे दवा भी लेना होता है, इसीलिए मैं नाश्ता वगैरह कर ही लेती हूँ। सुबह सुबह स्नान किया तो ठीक ही है, अगर किसी दिन लेट हो जाए तो मैं अपना दवा ले लेती हूँ। उसके बाद किचन का सारे काम करके स्नान करती हूँ, और सारे काम करके पोछा वगैरह लगा के आप स्नान करो तो कम से कम आपको तो 10 बज जाना ही है। तो 10 से 11 बीच में मेरा काम हो जाता है। तो बच्चे 8 साढ़े 8 में स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे का स्कूल
हाँ, अब विंटर आ गया है तो बच्चे का स्कूल 9 बजे हो जाएंगे, तो बच्चे को भी परेशानियाँ नहीं होगी सुबह उठने में और मुझे भी, क्योंकि मैं ज़्यादा सुबह उठना नहीं चाहती हूँ। अभी तो मैं 5:30 बजे सुबह उठती हूँ, नहीं तो मैं विंटर में 6 बजे ही उठती हूँ। 7 बज ही जाता है, फ्रेश व्रेश होकर किचन में जाते जाते 7 बज ही जाता है। तो अभी विंटर उतना ज़्यादा तो हमारे यहाँ नहीं है, बट थोड़े थोड़े ठंड अब लगने शुरू हो चुके हैं। तो एक आध सप्ताह में विंटर इधर भी ज़्यादा ही ठंड लगने लगेंगे। तो यहाँ पे मेरा हॉल में काम हो चुका है, तो अब मैं चलती हूँ किचन में। मैं दाल सब्ज़ियाँ जो भी बनाना था वो बना चुकी हूँ और सारे को मैं अलग बर्तन में रख कर अब बर्तन धोने के लिए बेसिन में डाल दिया है। इसके बाद मैं चूल्हे को अच्छे तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चूल्हों को अच्छे तरह से अभी ही साफ़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इधर भी धूल आ जाते हैं तो मैं हमेशा इस तरह पोंछी देती हूँ। और थोड़ा सा विंडो पे मुझे जो खाना बनाते हैं तो चिपचिपाहट जैसा हो जाता है, तो मैं विंडो को अच्छे तरह से पोंछ लेती हूँ। इधर से उधर से दोनों तरफ से मैं इसका पोंछ लेती हूँ, क्योंकि नहीं पोंछो तो थोड़ा चिपचिपाहट जैसा अनुभव होता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे तरह से चूल्हे को साफ़ कर लूँगी और मैं अपना किचन को भी साफ़ कर लूँगी। अब मैं बर्तन धो लेती हूँ और बर्तन धोकर फिर से मुझे काम करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करना। अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं तो अच्छा ही बनाने की कोशिश करती हूँ, बट आप लोग को कैसा लग रहा है वो कमेंट करके आप बताते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ कि हाँ, मैं वीडियो ऐसा बनाऊँ वैसा बनाऊँ, मुझे कुछ अंदाज़ा मिलता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं छोटे मोटे बर्तन को पहले ही धो चुकी थी और मैं धो के सेट कर दिया था उसको। अभी यहाँ पे मुझे कढ़ाई ही धोना था, तो मैं कढ़ाई धो रही हूँ और एक कटोरी साथ में था। तो मेरा यहाँ पे बर्तन धोना हो चुका है और मैं अच्छे से नल को साफ़ कर रही हूँ और बेसिन को मैं सिंक को अच्छे तरह से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपना कोई भी बर्तन धोती हूँ, किचन का थोड़ा बहुत धोती हूँ, तो दिन में कम से कम 2-3 बार सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें चिपचिपाहट नहीं रहते हैं और सिंक हमेशा साफ़ करने से अच्छा रहता है। सप्ताह में कभी कभी मैं गर्म पानी कर लेती हूँ और उसमें बेकिंग सोडा डाल देती हूँ और तब मैं सिंक में डाल देती हूँ। इससे जो भी हमारे सिंक में फंसे रहते हैं वो निकल जाते हैं। और मेरा किचन का काम ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में और बेडरूम में मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे जल्दी जल्दी काम करना है और मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगी, क्योंकि आज मैं सुबह में ही स्नान कर चुकी थी। क्योंकि हमारे यहाँ एकादशी जो लोग उसे
एंड कोई लोग जेठान भी बोलते हैं। जैसे एकादशी किया जाता है तो छठ के बाद जो एकादशी आता है हमारे यहाँ, कार्तिक का महीना बहुत पावन महीना होता है। इसमें पूजा करना, शाम में तुलसी का पूजा करना बहुत अच्छा होता है। तो मैं शाम में डेली ही तुलसी का पूजन करती हूँ। तो कल तुलसी विवाह था तो इसीलिए मैं एकादशी की थी। तो आज मैं सुबह ही स्नान कर चुकी हूँ और सुबह स्नान करने के बाद मैं ये सब काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास सुबह टाइम नहीं था। बच्चे को स्कूल भी जाना था तो मुझे लंच भी बनाना था, बच्चे के लिए नाश्ता भी बनाना था। तो मैं सुबह बनाने लगी तो मुझे टाइम नहीं मिला था। इसके बाद मैं अभी इसको शुरू कर रही हूँ क्योंकि कल एकादशी की थी तो मुझे थोड़ा वीकनेस भी आ जाता है। फास्टिंग करती हूँ तो मैं कुछ ऐसा वैसा दवा नहीं लेती हूँ, बस मुझे आयरन कैल्शियम की गोली लेना होता है। तो मुझे आयरन कैल्शियम ही कुछ कम है तो इसके लिए मुझे वीकनेस हो जाता है। तो मैं फास्टिंग की थी कल, इसीलिए मैं आज सुबह नाश्ता करके दवाई ले ली हूँ। उसके बाद ही मैं ये सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे काम हो जाएगा और मैं बच्चे के लिए, बच्चे मेरे 2 बजे आते हैं तो बच्चे के लिए मैं गरम गरम पकौड़ियाँ वगैरह उसी से मैं बना लूँगी। अभी मैं अपने लिए थोड़ा सा ही बनाई थी तो बैटर मैं बना के फ्रिज में स्टोर कर दिया है। जब बच्चे आएंगे तो उनके लिए मैं बना लूँगी। और यहाँ मेरा डाइनिंग रूम देख रहे हो आप, यहाँ मैं वही साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा इसी तरह से हर एक जगह को मैं अच्छे तरह से साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो मैं तो मोटिवेट होती हूँ किसी ब्लॉगर को देखती हूँ कि सुबह मॉर्निंग का काम ऐसे कर रहे हैं वो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं किसी को देख के अपना रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ। मेरे मन में जो आते हैं, मुझे इजी जो लगता है वही मैं करती हूँ कि मुझे इस तरह से काम करना हो, किसी का मैं फॉलो नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कम समय में ज़्यादा काम हो और सुबह में मॉर्निंग में हर सभी को भाग दौड़ रहते हैं तो कम समय में बहुत ज़्यादा काम हो। इसीलिए मैं किचन के साथ साथ अपना क्लीनिंग भी शुरू कर देती हूँ। और अगर जो भी कपड़े वगैरह है वो मशीन में लगा दीजिए तो वो भी कपड़े भी धुल जाएंगे आपको। मैं चाहती हूँ मेरे वीडियो देख के किसी को मोटिवेट हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं इसी के साथ काम करती हूँ। तो मैंने 2 रैबिट को रखा है। मेरी बेटी है, इससे बहुत खेलती है, उसे बहुत पसंद है रैबिट रखना, बट वो स्कूल चले जाती है तो मुझे ही साफ़ करना पड़ता है। ऐसे तो मैं ही साफ़ करती हूँ लेकिन खाना पानी वो ही देती है, इसे मैं भी दे देती हूँ कभी कभी। लेकिन मॉर्निंग का रूटीन में मुझे इसे भी ऐड करना पड़ता है क्योंकि जो भी ट्रे है इसमें गंदा करता है, इसे मुझे फेंकना होता है, इसे अच्छे तरह से धोना होता है। तो मैं यहाँ पे बाथरूम से पानी ला के इसे अच्छे तरह से क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए रैबिट कैसे खेल रहा है, बहुत प्यारा रैबिट है, इससे हर किसी को दिल जीतने वाला रैबिट है। बहुत मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका कटोरिया मैं अच्छी तरह से साफ़ कर चुकी हूँ और इसका ट्रे है उसे भी मुझे साफ़ करना था। तो इधर साइड में मेरा बालकोनी है और उधर नीचे मैं उसे साफ़ करके फेंक दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा रैबिट का भी काम करना मॉर्निंग रूटीन में ऐड रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं पानी भी इसे दे दूँगी और कटोरी में हरी सब्जियाँ जो मैं सुबह काटी थी तो इसे बहुत पसंद है। बंदा ये बहुत खाता है और गोभी का पत्तियाँ इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे फेवरेट इसका गोभी का पत्तियाँ हैं। तो मैं जब भी गोभी लाती हूँ इसके लिए पत्तियाँ ज़रूर रखती हूँ और ज़रूर देती हूँ। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ।